धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। और हर एक जन जो आज यहाँ पे जुड़ रहा है पिता, वो आपके इच्छा के अनुसार जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और आज जैसे जो है आपके वचन से हम लोग सीखेंगे, हर एक जो झूठ के बीज उनके प्राण में बोए गए हैं, उस वचन के सुनने के द्वारा हर एक झूठ उनके प्राणों से बाहर निकलेंगे। और इस समय हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन हर एक कामों के लिए जो आज आप इनके जीवन में करने वाले हैं। और आज जो आपका जीवित वचन है वो इन सभी के जीवन में उस आज़ादी को, उस स्वतंत्रता को लेके आएंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। गुड मॉर्निंग बिलोवेड, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन सभा में। आज जिस विषय में हम बातचीत करेंगे वो एक अद्भुत जो है संदेश होने वाला है। एक प्रकाशन के रूप में जो है परमेश्वर पिता ने ये मुझे दिया है, और मैं खुद भी इस वचन के द्वारा मैंने अपने जीवन में परिवर्तन को पाया। और आज का विषय जो है, मेरा विश्वास है आप सभी के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। आज जो है हम लोग बात करेंगे क्षमा के विषय में। हो सकता है आपने बहुत बार इस विषय में सुना है, लेकिन आज हम जो ध्यान देंगे वो हमारी पहचान के विषय में जुड़ा हुआ है कि कैसे यीशु मसीह ने भी जो है हम सभी को जो है वो क्षमा किया, और कैसे अब ये जो क्षमा करने का स्वभाव है ये हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। इसको एक नई पहचान से जो है मैंने देखना शुरू किया, और इस चीज़ को नज़र रखते हुए, इस दृष्टिकोण से जो है हम क्षमा के विषय में जो है आज हम सीखेंगे। और हम बहुत से वचन जो है हम एक साथ जो है बाइबल से पढ़ेंगे। अगर आप YouTube में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो सारे वचन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। अक्सर जब हम क्षमा के विषय में बोलते हैं तो हम जो है किसी को क्षमा करने के विषय में जो है हम सोचते हैं, लेकिन क्षमा और उसके साथ जो है भूलना पूरे तरीके से, क्योंकि कई बार वो जो अनुभव जो है वो हमारे पास रह जाता है। क्योंकि हो सकता है आपने मन से जो है किसी व्यक्ति को जो है वो क्षमा कर दिया है, लेकिन वो जो अनुभव था, वो अनुभव जो है आपके मन में जो है उसने एक ऐसा दाग छोड़ दिया है जो हमारे मन में जो है कई बार उस कड़वाहट को लेके आता है। इसलिए ज़रूरी है, जैसे हमने सीखा था बीज बोने वाले दृष्टांत से, कि कैसे जब भी जो परीक्षाएं आती हैं वो इसीलिए है कि परमेश्वर पिता जो हैं हमारे प्राणों में काम कर रहे हैं। हर एक वो जो बीज संसार के द्वारा बोए गए हैं, वो जो बीज जो हैं जो पिता के नहीं हैं, वो बीज हमारे प्राणों से वो बाहर निकालते हैं। और इसलिए आज हम वचन से भी सीखेंगे कि कैसे जो है क्षमा करना जो है हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है, और कैसे परमेश्वर पिता ने भी, यीशु मसीह ने जो है इस बात पर जो है बहुत ध्यान दिया कि एक दूसरे को तुम लोग जो है क्षमा करो। और हम लोग जो है वचन में से जो है पढ़ना हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाप में गिरने से पहले। और हम सभी को मालूम है कि हम जो हैं परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, और हम आदम के विषय में जानते हैं कि आदम जो है वो पहला मनुष्य था जिसे परमेश्वर ने बनाया, और कैसे परमेश्वर पिता की इच्छा थी कि आदम जो है वो जीवन के वृक्ष से जुड़ा रहे, लेकिन शैतान ने आकर जो है कैसे मनुष्य को बहकाया, और आदम और हवा ने जब पाप किया और उसके द्वारा जो है पूरा जो संसार जो है वो पाप में गिर गया। और परमेश्वर पिता ने उस पाप में से निकलने के लिए जो है अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि वो सारे जो पाप की मजदूरी मृत्यु थी वो अपने ऊपर लेकर जो है वह क्रूस पर चल गए, और फिर वो 3 दिन मरकर जो है वो मुर्दों में से जी उठे। और ये सारा कार्य परमेश्वर पिता ने इसीलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उस दृष्टिकोण से परमेश्वर को या यहोवा को देखें, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर पिता जो है एक प्रेम करने वाले पिता हैं। क्योंकि परमेश्वर के स्वभाव में वो अलगपन नहीं है, वो मनुष्य को अपने से दूर नहीं देखना चाहते, लेकिन पाप के कारण जो है उनको जो है उस तरीके से मनुष्य के साथ व्यवहार करना पड़ा। अगर मैं इसे उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, अगर एक अदालत है, अदालत में जो है एक जज बैठा हुआ है जिसका एक कार्य है, लेकिन उस जज का स्वभाव जो है वो नहीं है। अगर वो अपने घर जाएगा, उनके जो बच्चे हैं वो उनके साथ जो एक पिता के रूप में है, लेकिन क्योंकि वो उस कुर्सी में बैठे हैं जो एक जज की है, इसीलिए जो है वो जो सारे निर्णय लेते हैं वो अपनी उस पहचान से हैं। लेकिन अगर उनकी असली पहचान के बारे में बोलें, अगर उनका जो बेटा है वो उनके पास आएंगे तो वो उनके लिए जो एक पिता के समान है। वैसे ही जब मैं और आप आत्मिक रीति से जब हम जागते हैं, हमें मालूम है हमारे परमेश्वर पिता का जो असली स्वभाव है वो प्रेम है।
और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, मेरा विश्वास है आज पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है इस सत्य को जागृत करेगा। परमेश्वर पिता की कभी भी इच्छा नहीं थी कि मनुष्य जो है उस भले बुरे के ज्ञान के दृष्टिकोण से उन्हें देखें। वो हमेशा चाहते थे कि वो पिता को देखें उस जीवन के दृष्टिकोण से। लेकिन क्योंकि वो एक कार्य जिसने पूरी मानव जाति को पाप में गिरा दिया, उसने जो है पूरे जो अनुभव था हमारा पिता के रिश्ते के साथ, उसमें जो है एक दाग लगा दिया। इसलिए यीशु मसीह आए, उसने अपने लहू के द्वारा हमें हमारे सारे पाप को धो दिया, आज कल और आने वाले कल के, और हमें वापस से उस रिश्ते में जोड़ दिया जिसमें मैं और आप कहलाए परमेश्वर पिता की संतान। हम इस समय जो है और अधिक वचन में जाएंगे, और मेरा विश्वास है जितना अधिक हम वचन में पढ़ेंगे इस विषय को और अधिक गहराई से आप लोग समझ पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो शब्द क्षमा है, वो ये जो शब्द है इसका जो असली शब्द है वो ग्रीक भाषा में हम देखते हैं दो शब्द है। सबसे पहला है अफिएमी, और इसका जो अर्थ है वो है क्षमा करना, रिहा करना या माफ़ करना। और जो इसका एक और अर्थ है उसको हम कह सकते हैं वो इस प्रकार से है कि छोड़ देना, मतलब किसी को क्षमा कर कर जो है उसके हर एक जो गुनाह है उसे छोड़ देना। और इसको मैं अलग स्तर पे लेके जाना चाहती हूँ कि हर एक जो अनुभव जो उसके साथ जुड़े थे उसको भी छोड़ देना। और दूसरा है क्षमा करना या फिर किसी अपराध को जो है वो माफ़ करना। और यही काम यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। वो स्वयं जो है वो बलि बनकर जो है मेरे और आपकी जगह वो क्रूस पे चले गए, ताकि जो है हर एक मनुष्य को जो है उनके द्वारा वो पापों की क्षमा मिल पाए। और जो दूसरा शब्द है जो क्षमा का जो हम ग्रीक भाषा में पाते हैं वो है करिज़ोमाई, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला जो शब्द है वो है कैरिस या चैरिस जिसे कह सकते हैं, जिसका स्वयं जो अर्थ है वो है अनुग्रह या कृपा। इसका मतलब आप किसी के ऊपर जो है वो कृपा या फिर अनुग्रह करते हैं, या वो भावना दिखाते हैं जिससे आप जो है उनको क्षमा करते हैं। और ये केवल जो है केवल मन से क्षमा करना नहीं है, लेकिन वो हर एक जो अनुभव उसके साथ जुड़े थे। ज़रूरी है कि वो जो अनुभव कई बार हमारे मन में रहता है वो कड़वाहट को हमारे मन में लेके आता है जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये और अधिक गहराई पे उतर कर जो है वो क्षमा करना है कि सब कुछ जो अनुभव भी उसके साथ जुड़ा हुआ था उन सब को जो है वो पीछे छोड़कर जो है उसे भूलना है। और अगर आप पीडीएफ में नीचे देखेंगे आपको दिखेगा उनका और जो अर्थ है इस शब्द का करिश्मोमाई का, और ये है स्वेच्छा से क्षमा करना, बिना किसी शर्त के प्रेम पूर्वक क्षमा करना, अनुग्रह या कृपा दिखाकर क्षमा करना, जैसे कोई व्यक्ति अपने ऊपर किए गए अपराध को केवल अपनी दया और अनुग्रह से क्षमा कर दे, और प्रेम या करुणा के कारण क्षमा करना। और मेरा विश्वास है अभी हम जो है वचन की तरफ चलेंगे, यशायाह की पुस्तक से हम पढ़ेंगे उसका 1 अध्याय 18 वचन से। मेरा विश्वास है आज का जो संदेश है वो आप सभी के लिए जो है वो जीवन में परिवर्तन लेके आने वाला है, क्योंकि बहुत सी बारी जो है हम क्षमा जब सोचते हैं केवल एक मनुष्य के विषय में, लेकिन अगर हम परमेश्वर पिता की दृष्टिकोण से हम देखें तो वो पूरा जो अनुभव है उसको जो है भूलने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, वो मन में कड़वाहट जो उत्पन्न करता है उसको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 वचन। ये हम देखते हैं कि ये नई सृष्टि से पहले है, यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से पहले। पर आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 18 वचन से पढ़ेंगे हम। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान सफ़ेद हो जाएंगे। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे अनुभव चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं वचन जो है हमें याद दिलाते हैं, उत्साहित करते हैं उस कार्य के लिए जो यीशु मसीह जो है हमारे लिए क्रूस पे पूरा करने जा रहे थे। तभी जो है
इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। क्या जो पाप थे क्या वो थे? क्या मानव जाति ने पाप किया था या कर रहे हैं वो पाप में गिरकर? हाँ, पाप है अपनी जगह में, लेकिन जो कार्य यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा किया उसमें यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा। इसका मतलब है कि वो अपने लहू के द्वारा हर एक वो जो कड़वाहट है या दाग जो है हमारे प्राणों में लग रहा था, उस दाग को लगने से वो रोकते हैं और उसे जो है उस वस्त्र को, जो सहीपन का वस्त्र है, जो हिम के नाई श्वेत है, उसको जो है वो पूरा श्वेत के समान ही रखते हैं। तभी यहाँ पे जो है वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसे हमने पढ़ा कि यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। और आगे हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह जो अपने चेलों को जो है प्रार्थना के विषय में बता रहे थे कि कैसे प्रार्थना करनी है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, और दिन भर की रोटी आज हमें दे। और 12 वचन में देखिए किस प्रकार से लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। और 14 वचन में लिख रहे हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और ये जो वचन था ये नई वाचा से पहले है। हमें कई बार लगता है जो नए नियम है वही नई वाचा है, लेकिन नई वाचा जो शुरू हुई यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के बाद है। क्योंकि जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं व्यवस्था को जो है पूरा करने के लिए आया हूँ, और हर एक चीज़ जो हम देखते हैं पुरानी वाचा से जुड़ी थी वो किसी शर्त के साथ थी। तभी यीशु मसीह यहाँ पे इस विषय को कहते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, क्रूस पे मरने के बाद जब वो जी उठे, एक नई वाचा में जब हमें जोड़ा, उसके बाद वचन क्या कहता है हम कुलिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन से हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दिशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों का ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। और अगर इसी के अगले अध्याय के 13 वचन में पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। तो यहाँ पे वचन हमें उत्साहित करते हैं क्योंकि हमारे पाप जो हैं वो क्षमा करे हैं, इसीलिए वो जो कारण जिसके लिए हम क्षमा करते हैं कि हम क्षमा करे गए वैसे ही हम भी जो है दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। वचन में लिखा है जैसे यीशु मसीह है वैसे ही हम हैं, वही स्वभाव जो है अब मेरे अंदर है। आगे जो है और भी वचनों को हम देखेंगे क्षमा के विषय में, और अधिक जो है गहराई में हम जाएंगे। क्षमा करना, जैसे मैंने कहा, मैं फिर से जो मैं दोहरा रही हूँ कि केवल मनुष्य को क्षमा करना नहीं, लेकिन उसके साथ जो जुड़ा जो अनुभव भी है, कई बारी जो है वो अनुभव जो है एक छाप छोड़ जाता है, उस अनुभव से भी जो है छुटकारा पाना है असली क्षमा। हम पढ़ेंगे फिर की पत्री 4 अध्याय 32 वचन। यहाँ पे लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 1 अध्याय 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 43 वचन। उसकी सब भविष्यवाणी गवाही देती हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन। पतरस कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और इसका एक और अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के पाप क्षमा नहीं हुए थे वो जो है परमेश्वर से जो है प्राप्त नहीं कर सकते थे।
और इसीलिए जो है वो क्षमा के विषय में कहा गया कि परमेश्वर ने भी मनुष्य को क्षमा किया, क्योंकि जब तक वो क्षमा नहीं हुआ था वो जो ताजगी है या परमेश्वर की अच्छाई संपूर्ण तरीके से मनुष्य कभी भी अनुभव नहीं कर सकता था। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा जब यीशु मसीह आए कि जो स्वर्ग का राज्य जो है वो निकट है, क्योंकि इससे पहले मनुष्य ने परमेश्वर को केवल जो है उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के दृष्टिकोण से देखा था कि अरे अच्छा, अगर मैं बुरा करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ बुरा करेंगे, और अगर अच्छा करूंगा तो ही जो है मुझे अच्छा मिलेगा। और परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते थे कि हम उनको जो है उस दृष्टिकोण से देखें। इसीलिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, यीशु मसीह को, ताकि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करें हमें उन पापों की क्षमा मिले, और अब हम वो असली दृष्टिकोण से हम अपने परमेश्वर पिता को देख पाएं कि हमारा परमेश्वर पिता जो है वो एक प्रेम का परमेश्वर है, कि हम जाने अपने हृदय से कि हमारा जो परमेश्वर पिता है वो हमसे कितना अधिक प्यार करते हैं। आगे जो है हम और अधिक वचनों को हम पढ़ेंगे नए नियम में से इब्रानियों की पत्री देखेंगे। हम इब्रानियों की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। आप भी जो है, जो लोग आपके विरुद्ध बुराई लेकर आए या जिनको आपने क्षमा किया, उनके विषय में आप ये कह सकते हैं कि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मतलब हर एक जो अनुभव उससे जुड़ा था उस सारे अनुभव को जो है भुलाकर, तभी वचन में लिखा है कि उनके पाप चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हिम के नाई श्वेत किए जा चुके हैं। इन 2 वचनों को जो है आप ये पूरा समय याद रखें। आगे हम और भी इन वचनों को पढ़ेंगे और आप सीखेंगे और अधिक और जानेंगे अपनी असली पहचान के विषय में। आगे हम पढ़ेंगे वचन में से पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय और 9 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और सही है। आपको मालूम है, जब हम यीशु मसीह के पास आए और हमने जब उन पर विश्वास किया, अपने पापों की क्षमा मांगी, हमारे सारे जो पाप हैं वो क्षमा किए जा चुके हैं। अब मैं और आप जो हैं पापी नहीं है, मैं और आप पुत्र हैं। और अगर आप पाप को ऐसे समझते हैं कि पाप वो है जो आप करते हैं, तो सही मायने में आप जाने कि पाप जो है वो परमेश्वर से अलगता ही है। और जब यीशु मसीह में हमने विश्वास किया, हमारा उस अविनाशी बीज से नया जन्म हुआ है और अब दोबारा हम जो है उस पापी की पहचान में हम नहीं जाते, लेकिन मैं और आप जो है अब पुत्र की पहचान में है। हो सकता है हमसे जो है कई बारी हमारे जीवन में गलती होती है, लेकिन वो हमारी पहचान जो है हमारे असली व्यक्तित्व को नहीं बदलता। जो हमारी असली पहचान है वो लहू से जुड़ी हुई है, जो लहू यीशु मसीह का है, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आगे हम और भी वचनों को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 21 वचन से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार से 70 गुने तक। तो देखिए यहाँ पे कैसे क्षमा के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, और आप इसे भी ऐसे देख सकते हैं, जो बुरे अनुभव आपके साथ होते हैं उस अनुभव को भूलने के लिए, कि मैं कितनी बार जो है उस अनुभव को मैं भूलूं? क्या 7 बार? लेकिन यहाँ पे लिखा है 7 बार के 70 गुना तक। और ये जो है एक नई अलग जो है स्तर पर जो है मैं क्षमा को लेके जा रही हूँ, कि जो क्षमा करना है वो कैसे आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है। और जब आप इस दृष्टिकोण में जागेंगे और अद्भुत बातों को आप देखने पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री में से उसका 5 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ।
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे वचन जो है हमें हमें उत्साहित करता है, और कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। और मैं सभी जन को कलीसिया में उत्साहित करती हूँ, अगर कोई भी जन जो है आपके मन में आता है, उस व्यक्ति के लिए, उस जन के लिए आप प्रार्थना करें। लेकिन मैं इसको बदल कर ऐसे ना करें जब हम जो है किसी को बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपको लगता है कि परमेश्वर जो है आपकी बातें नहीं सुन रहा। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में किसी भी व्यक्ति या जन का पवित्र आत्मा जो है दिखा रहे हैं, उनके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि मसीह की देह में जो है हमेशा एक एकता बनी रहती है। और तभी वचन में लिखा है कि जो धर्मी जन या फिर जो सहीपन में जागा हुआ एक व्यक्ति है, उस जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आगे हम वचन में से देखेंगे, हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ पे लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय और 19 वचन। यहाँ पे चेलों पे प्रकट होने के विषय में लिखा है, जब यीशु मसीह जो है मौत को हराकर जो है तीसरे दिन जी उठे। हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उन्हें कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और 23 वचन में देखिए क्या लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वे रख लिए जाएंगे। क्या आपको मालूम है अब आपके पास अधिकार है और सामर्थ है किसी को दास्तव में या किसी को आज़ाद करने के लिए। इसलिए ये जो वचन है हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं, कैसे लिखा गया है कि हर एक जन जो है तुम्हें जो आशीष देगा उसे मैं जो है आशीष दूंगा, और अगर कोई तुम्हें श्राप देगा तो मैं उसे श्राप दूंगा। और कैसे वचन में लिखा है कि अगर कोई भी जन तुम्हारे साथ भलाई करे या मेरे दास को जो है एक जो है कटोरा पानी भी पिलाए, तो भी जो है वो उसका जो प्रतिफल है वो खोने ना देगा। वैसे ही यहाँ पे वचन में देखते हैं कि हर एक जिनके जो तो पाप जो हम रखते हैं वो रख लिए जाते हैं, और जिनके हम क्षमा करते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो क्षमा कर दिए जाते हैं। और वही जो है पहचान में हम लोग चलते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन के अनुभव में देखा है बहुत सा बारी ऐसा हुआ है कि अगर मैंने किसी को मन से क्षमा नहीं किया, जो बहुत सी चीज़ें जो इनके जीवन में आती है, लेकिन जब हम क्षमा करते हैं वो जो है उस स्वतंत्रता को वो देखने पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बचने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता नहीं है। हर एक जन को ज़रूरी है कि वो यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगे और पश्चाताप करें और एक नए जन्म में जो है वो जुट जाए। आगे हम और अधिक वचनों से देखेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 43 वचन। यहाँ पे लिखा है, शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपनी बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी या फिर सहीपन पे चलने वाला व्यक्ति और अधर्मी दोनों पर वो मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसे नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्योंकि आपको मालूम है, जिस क्षण आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आत्मा में आपका नया जन्म हो गया, और वो जन्म आपने किसी मनुष्य से नहीं लेकिन स्वयं स्वर्गीय पिता के द्वारा प्राप्त किया। इसलिए हर एक जो स्वभाव आपके पिता का है, अब वही स्वभाव जो है मेरे अंदर भी है। और इसीलिए जो क्षमा करना है, जैसे पिता का स्वभाव है, वैसे ही आपके दिल की गहराई से आप चाहे उस पर आप ज़्यादा सोचे भी ना, लेकिन समय के साथ जो है वो क्षमा अपने आप जो है आपके अंदर से बाहर निकलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जो पूरा अनुभव है जो आपके साथ बीता होता है, वो अनुभव जो है कहीं ना कहीं आपके प्राणों में एक दाग को छोड़ देता है। और मुझे याद है बिलवड कलीसिया के शुरुआती दिनों में, जब कलीसिया जो है वो शुरू होने वाली थी, एक दर्शन जो है परमेश्वर पिता के द्वारा मुझे इस प्रकार से मिला था कि मैंने एक ऐसा झरना सा देखा
जो फुवारा होता है जिसे हम इंग्लिश में फाउंटेन कहते हैं, एक ऐसा झरना सा देखा मैंने, फुवारा देखा, जिसमें मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं उस झरने के पास, उस फुवारे के पास आ रहे हैं। वो जो है एक कलीसिया है, और मैंने देखा सब लोग जो है वहाँ पे जब आ रहे हैं वो अपने साथ साथ जो है अपना भोजन खाने की वस्तु लेके आ रहे हैं, और वो जो है वो जो पानी है, जो झरना है, उसमें से जो है वो अपने खाने को और अपने फलों को जो वहाँ पे धो रहे हैं। और इसीलिए मुझे मालूम चला बिलवड जो है की स्थापना करने के लिए जो है इच्छा पिता ने मेरे मन में डाली। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि कई बार क्या होता है, चाहे आपके जीवन में अगर कोई ख़राब अनुभव है, वो एक ख़राब जो अनुभव है वो परमेश्वर पिता की छवि जो है आपके दृष्टिकोण में वो पूरी तरीके से जो है वो बिगाड़ देती है। और शैतान जो है इसी तरीके से काम करता है, वो हमारे जीवन में जो है जो भी खराब अनुभव है उसे दिखाकर जो है वो परमेश्वर पिता की छवि बिगाड़ने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी हमारे जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जैसे वचन में लिखा है कि चाहे तुम्हारे पाप जो हैं वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, और कई बार क्या होता है वो छोटा सा जो है, अगर जो है हम छोटा सा भी अगर कुछ हम दाग देखते हैं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी को जो है वो वैसे ही मैला या फिर वो सरगवानी रंग का देखते हैं। बल्कि जब वचन में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह के अनुग्रह में अपने आप को देखेंगे तो हम अपने आप को वो हिम के नाई श्वेत पाएंगे। और इसीलिए बहुत ज़रूरी था, हर एक जन जो बिलवड कलीसिया में आ रहे थे, ज़रूरी था कि मैं जो हूँ उनको जो है उस अनुभव से जो है जो वचन है उसमें जो है वो दाग ना लगने दूँ, लेकिन जैसा वचन है वो वचन को उसी रीति से मैं प्रस्तुत करूँ। इसलिए जब शुरुआत में बिलवड कलीसिया में लोग मेरे पास आते थे तो मैं हमेशा उनको इसी बात में उत्साहित करती थी, अगर आप जो भी आपके जीवन में जो है अनुभव हुआ हो, अगर आप तैयार हैं इस समय उस सभी अनुभव को भूल जाने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए और अपने आप को नया देखने के लिए, वो जो विश्वास जो है आपकी जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदल देगा। और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी जन जो है वो अनुभव को लेकर वो पकड़ा रहे और वो वचन को जो है वो अलग दृष्टिकोण से जो है वो मैले रूप से देखे। क्योंकि मुझे याद है एक बार कोई मेरे साथ गवाही बांट रहे थे और वो इस प्रकार से कह रहे थे कि परमेश्वर पिता जो है वो सब कुछ नहीं देते जो हम चाहते हैं, और वो जो है अपने अनुभव को इस प्रकार से बता रहे थे। लेकिन जो है मैंने उनकी बात सुनी, गवाही को सुना, लेकिन मैंने उसे अपने दिल में ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, है ना, कि जब वो तुमसे रोटी मांगे क्या तुम उन्हें पत्थर दोगे, और जब वो तुम्हें मछली मांगे क्या तुम उन्हें सांप दोगे। और मुझे याद है एक बारी जो है मेरे साथ ऐसे ही हुआ, परमेश्वर पिता जो है मुझे एक बात सिखा रहे थे। एक समय था जब हम लोग जो है मैं और मेरी एक दोस्त थे, हम लोग साथ में थे, और वो समय जो था वो क्रिसमस का समय था, और वो जो है हम दोनों के लिए जो है एक तोहफ़ा आया। और जो मैं और मेरी दोस्त के जब हमने तोहफे खोले तो मेरी दोस्त के जो तोहफे के अंदर जो निकला वो एक बहुत ही सुंदर जो है नीले कलर का बक्सा था। और मुझे वो देखते ही वो बक्सा इतना प्यारा लगा, इतना पसंद आया। पर जैसे ही मैंने अपना वाला जो तोहफ़ा खोला उसमें जो था एक भूरा कलर का बक्सा था जो मेरे को इतना पसंद भी नहीं आया। और उस समय मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अगुवाई हुई उनके अंदर उस तोहफे को उनके मेरे लिए ख़रीदने के लिए, तो मुझे लगा ठीक है परमेश्वर पिता जो है मुझे इसके द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं। और कुछ दिन बाद जो है मैं उनसे दोबारा मिली, मैं उनके घर में गई और मैंने देखा कि उन्होंने जो है वो ही जो बक्सा था, वो जो नीले कलर का बक्सा था, वो अपने घर में जो है वो कहीं ऊपर जो है वो चढ़ा कर रखा हुआ था, और उसके ऊपर जो है वो धूल की परत जो है वो जमी हुई थी। और मैं ऐसे सोच रही थी, पिता कितना अच्छा होता अगर ये तोहफ़ा अगर मुझे मिलता, मैं इसे जो है एक उत्सव की तरह बनाती। तो कितना अच्छा है कि अगर आप जो है जब जब हमारे मन में जो चीज़ अच्छी हमें लग रही है, जब हम वो प्राप्त करते हैं, हम सच में जो है उस आनंद में उसे एक उत्सव की तरह हम मानते हैं। और अगर वो तोहफे में मुझे मिला होता, मैं उसका कितना अच्छे से मैं जो है वो ध्यान रखती। लेकिन मेरे यहाँ पे सहेली के घर में तो इस पे जो है मिट्टी जम रही है, उनको ये पसंद भी नहीं है। और उसके बाद जब क्रिसमस निकल गया, वो बक्सा जो था वो काफ़ी पुराना था,
एक विंटेज कलेक्शन था। और मैं जब घर में थी, मैं अपना चेहरा धो रही थी और अचानक से जो है मेरा भाई मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो है एक तोहफ़ा है। और जैसे ही मैं अपनी आंखें धो रही थी, मैंने आंखें खोली, मैंने देखा वो जो तोहफ़ा था वो ही नीला कलर का बक्सा था और वो बड़ा वाला था। और उस अनुभव ने जो है मेरी आंखों में जो है वो आंसू लेके आ गए, क्योंकि वो जो लड़की थी उसने जब अपनी गवाही बताई थी, वो गवाही को बता रही थी, अपने अनुभव को बता रही थी, लेकिन उसके अनुभव जो थे वो वचन के साथ मेल नहीं खा रहे थे। और अगर मैं उन बातों को ग्रहण कर लेती तो इसी समान होता कि जो मैं खाना खा रही हूँ वो जो है वो मैला हो रहा है और मैं उसी मैले खाने को मैं खा रही हूँ। और उस समय मैंने यही किया, मैंने उस अनुभव को जो है मैंने वचन को, जो बाइबल के वचन है, उसे बदलने नहीं दिया। और मुझे जब वो नीला बक्सा मिला, वो और भी बड़ा नीला बक्सा था। और जब मैं रो रही थी, मेरे भाई मुझसे पूछ रहे कि अरे आप क्यों रो रहे हो, ये साधारण सा तोहफ़ा आपको मिला, मैंने आपको इससे महंगा महंगा तोहफ़ा दिया, उसमें तो आप कभी नहीं रोए, लेकिन ये साधारण सा जो नीला बक्सा आपको मिला, आप जो है इतना भावुक हो रहे हो। और उस समय केवल मैंने उनको यही कहा कि ये मेरे लिए जो है बहुत कीमती है, क्योंकि परमेश्वर पिता जो है मुझे बता रहे थे कि सच में उनका जो हृदय है वो उस प्रकार नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी जो छवि है या उनकी जो पहचान है वो केवल और केवल हम अनुभव पे नहीं, लेकिन केवल और केवल वचन के ऊपर स्थिर करें। क्योंकि जितने भी लोग जो हैं आपके पास आएंगे, अगर उनके अनुभव जो हैं वो वचन के साथ मेल नहीं खाते, आप उन अनुभव को आप ग्रहण ना करो। इसीलिए भजन संहिता 91 में लिखा है कि चाहे मेरी दाहिनी ओर 1000 और मेरी बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी जो है मुझे कोई हानि ना होगी। और मेरे जीवन में भी इसी प्रकार से गवाही है। जब 2009 से लेकर 2011 तक मुझे भी जो है बीमारी थी, और लगातार जब मैं बीमार रही, मैं भी ये विश्वास करती थी कि हाँ, ये जो है ये सत्य है कि हाँ, हम बीमार पड़ सकते हैं और परमेश्वर की यही इच्छा है। और वो जो बीमारी मुझे थी वो रूमेटॉइड थी, उसका कोई भी इलाज नहीं था। और जब मैं इस विषय, इस बीमारी के विषय में जब मैं गंभीर हुई उस परिस्थिति को लेकर, और मैं एक वक्त जो है वचन में के सामने बैठी थी और मैंने वचन को पकड़ा और मैंने ये निश्चय लिया कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे अनुभव कुछ भी क्यों ना हो, मैं विश्वास करूंगी कि मेरे स्वभाव में जो है ये बीमारी नहीं है। मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूँ और यीशु मसीह का स्वभाव अब मेरे अंदर है। चाहे मेरे अनुभव जैसे भी क्यों ना रहे हों, चाहे वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ उन्हें भूलने के लिए। मेरी पहचान जो उनसे नहीं आती, मेरी पहचान वचन से आती है, जिसमें मैं अपने कल, आज और आने वाले कल को जो है हिम के नाई श्वेत देखती हूँ। और कल्पना करें क्या हुआ जिस क्षण मैंने ये निर्णय लिया, आपको मालूम है वो सारी जो बीमारी है वो मुझे छोड़ के चली गई और मैंने वो स्वर्गीय स्वास्थ्य के साथ जो है मैंने चलना शुरू किया। क्योंकि बहुत सी बारी क्या होता है, जो भ्रम दिखाने वाला है वो भ्रम दिखाता है, और वो हमारे अनुभव के रूप में हो सकते हैं। और वो जो अनुभव है, आपको मालूम है, वो हमें वास्तव में जो है वो बांध देता है। हो सकता है आपका जीवन ऐसा रहा हो सकता है कि आप जिनके साथ भी रिश्ते में जुड़े हैं वो सफल ना रहा हो सकता है कि आपका जो पहला विवाह है वो तलाक में ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने दोबारा से विवाह किया और दूसरा विवाह भी जो है वो तलाक में अंत हुआ हो। और ऐसे ऐसे करके आप जो है अपना जो पूरी जो आपकी पहचान है, आपको मालूम है आपकी जो छवि है, जो दृष्टिकोण से जो आप देखते हैं, वो उन्हीं अनुभव के ऊपर जो है आधारित रख कर आप देखते हैं। आप ये नहीं जानते कि वो जो अर्गवानी रंग है वो जो है वो पूरी जो है आपकी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन जिस क्षण आप यीशु मसीह के पास आए, हर एक वो जो अनुभव थे, आपको मालूम है वो सब अनुभव चले गए हैं। और अब परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम अपने आप को उसी दृष्टिकोण से देखें जैसे परमेश्वर पिता हमें देखते हैं। और जब वो हमें देखते हैं वो हमें अधूरा नहीं देखते, वो हमें यीशु मसीह में पूरा देखते हैं। और इसीलिए मैंने लोगों के जीवन में बहुत बारी देखा है, जब उनके जीवन में कोई भी ऐसा अनुभव होता है और जब वो उस अनुभव को जो है अपने साथ पकड़ के रखते हैं, बहुत सी बारी जो चीज़ें परमेश्वर पिता ने उनके लिए रखी है वो उन भलाई को जो है वो प्राप्त करने से वो अनुभव रोकते हैं। तो हम और अधिक वचन में देखेंगे और मेरा विश्वास है आज हर एक जो बंधन थे वो यीशु मसीह के सत्य के द्वारा जो है वो आज़ाद होने वाले हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसका 9 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो,
भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनुआई करने में लगे रहो। 14 वचन में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। क्यों श्राप ना दो? आपको मालूम है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में नहीं है। आगे लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 19 वचन में, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु किसके क्रोध को अवसर दो? परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जो कलीसिया है, आपको मालूम है परमेश्वर पिता चाहता है कि जो बिलवर्ड कलीसिया है वो जो है खुद कभी भी जो है, हे प्रियो, बदला ना लेना, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। और कई बार जब हम क्षमा के विषय में कहते हैं, क्षमा केवल मनुष्य नहीं लेकिन वो पूरी जो परिस्थिति या अनुभव उसके साथ है, आपको मालूम है, उसे छोड़ना है। क्योंकि बहुत सी बार हम जो अनुभव, बुरे अनुभव हमारे साथ हुए हैं, हम उसे बार बार जो है हम सोचते रहते हैं, हम उसके बारे में बोलते रहते हैं, हम अपना ध्यान जो है उसी पे केंद्रित करते हैं, और हम उससे क्या होता है हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो जो है एक जो दाग को जो है हमारे प्राणों में छोड़ता है। तभी यहाँ पे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो बदला लेना है मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आपको मालूम है, जब आप ऐसा करना सीखेंगे, ऐसा करना शुरू करेंगे, मेरे जीवन में ऐसे बहुत ही अद्भुत तरीके से गवाही हुई है जहाँ पे मैं स्वयं जो है वो बदला लेने नहीं गई। किसी ने मुझे कुछ कहा लेकिन मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, और मैं वहाँ से आ गई, और कुछ समय बाद पता चला वो जो खाली जो बिल्डिंग थी वहाँ पे जो है अपने आप आग लग गई। और एक बारी मैं अपने आप के साथ बैठी हुई थी और मैं इस विचार कर रही थी, और मैंने ये प्रार्थना करना शुरू किया कि पिता, मैं क्षमा करती हूँ हर एक जन जो है मेरे मन में जो है वो आ रहे थे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे साथ भी जो है बहुत सी गलतियाँ हुई हैं, और जो जो लोग मेरे चेहरे में आ रहे थे मैंने केवल कहा कि मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, और वो जो भी अनुभव थे उसके बारे में जो है मैं दोबारा कभी भी जो है मैं बात नहीं करूँगी। वो सब जो है मेरी आंखों में से चले गए हैं, वो चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो। जब मैं उन अनुभव को या उन लोगों को अपने आंखों के सामने देखूंगी, कोई भी कड़वाहट जो है मेरे मन में नहीं होगी, कोई भी जो बुरे विचार जो हैं मेरे मन में जो है उनके प्रति नहीं होंगे। मैं उनको जो है, जैसे वचन में लिखा, बिल्कुल उन अनुभव को, उन परिस्थितियों को हिम के नाई श्वेत देखती हूँ, और चाहे कोई उनके बारे में बात भी करता था मैं जो है उसके तरफ ध्यान नहीं देती थी। और जिस क्षण मैंने ये काम करना शुरू किया, उस क्षण से आपको मालूम है जिस कार्य में मैं काम करती हूँ उस काम में जो है परमेश्वर पिता ने जो है मुझे बहुत प्रसिद्ध किया। लेकिन वो एक ऐसा कार्य था जो केवल मैं और मेरे परमेश्वर पिता जानते थे। मैंने उन बुरे अनुभव को जो है मैंने परमेश्वर को क्रूस के ऊपर जाता हुआ देखा, और केवल उन लोगों को जो है क्षमा नहीं किया, लेकिन वो पूरा जो अनुभव उनके साथ जुड़ा हुआ था, उन अनुभव को लेकर जो है मैंने उनको क्रूस पे जाता हुआ देखा। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उन अनुभव को भूल दिया है? आप दोबारा से जो है बार बार जो है उनके बारे में बात करते हुए नहीं बैठेंगे फिर, क्योंकि उससे पहले मैं क्या कर रही थी, मैं चाह रही थी लोगों के आंखों में या उनकी दृष्टि में पक्ष देखने के लिए मैं कोशिश कर रही थी। मैं खुद से कोशिश कर रही थी कि जिसने मुझे बुरा कहा है उसको जवाब देने के लिए, और मैं लोग ढूंढ रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मेरे पक्ष में होंगे। लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं, परमेश्वर पिता आपका स्वभाव है, आप क्षमा करते हैं,
तो मेरा स्वभाव भी जो है वो ही है क्षमा करना, और ये जो चीज़ है मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। और जिस क्षण मैंने ऐसा किया, आपको मालूम है यीशु मसीह ने मेरे सर को ऊंचा किया। जब आप अपने सही मायने में उस सहीपन में आप चलते हैं, आप उस विजय को अपने पक्ष में देखेंगे। और उस पूरे अनुभव को मैंने हिम के नाई अपनी आंखों के सामने श्वेत देखा। आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और 19 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में जो है धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध जो है परमेश्वर के सहीपन का जो है वो निर्वाह नहीं कर सकता। देखिए जैसे वचन में लिखा है, ज़रूरी है कि हम जो है क्रोध में धीमा हो और बोलने में धीर और सुनने के लिए तत्पर। क्योंकि जैसे मैंने अपने अनुभव में बताया कि जब आप उन लोगों को जो है जब अपने सच्चे मन से क्षमा करते हैं, और वो जो क्षमा है वो केवल लोगों तक नहीं जुड़ी हुई, लेकिन उसके साथ जो पूरा अनुभव है, जब आप उस अनुभव को जो है आप भूल जाते हैं, उसे जब आप पीछे छोड़ते हैं और जैसे वचन में लिखा है उसे जो है आप मसीह में माफ़ करते हैं, तो उसे आप हिम के नाई श्वेत देखते हैं। और जब आप ऐसा करना सीखते हैं, परमेश्वर पिता उस जयवंता को आपके जीवन के साथ जोड़ते हैं। आगे हम और वचन को देखेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और 12 अध्याय और उसके 14 वचन से पढ़ेंगे। तो आज का जो संदेश है वो काफ़ी जो है वो इस वचन पे जो है आधारित है, इसलिए जो है ये वचन को हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मैं आपके लिए जो है एक और जो अनुवाद है सरल हिंदी बाइबल का, वो अनुवाद पढ़ूंगी 14 वचन से। यहाँ पे लिखा है, सभी के साथ शांति बनाए रखो तथा उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई भी प्रभु को देख ना पाएगा। मैं और आप पवित्र हैं हमारे स्वभाव से, क्योंकि हमने पवित्रता में जन्म लिया। और आगे लिखा, ध्यान रखो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, कड़वी जड़ फूट कर तुम पर कष्ट तथा अनेकों के अशुद्ध होने का कारण ना बने। सावधान रहो कि तुम्हारे बीच ना तो कोई व्यभिचारी व्यक्ति हो और ना ही एसाव के जैसा परमेश्वर का विरोधी, जिसने पहलौटे पुत्र होने का अपने अधिकार को मात्र एक भोजन के लिए बेच दिया। अब जो है हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में से पढ़ेंगे कुछ वचनों को। उन लोगों को जिनको एसाव के बारे में नहीं पता, उसकी जानकारी के लिए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक से कुछ वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय में। हमें मालूम है जैसे अब्राहम का जो पुत्र इसहाक है, इसहाक के 2 पुत्र हुए, एसाव और याकूब। और हम देखते हैं कि कैसे पुराने नियम में जो पहलौटे पुत्र होते थे उन्हें जो है वो परमेश्वर की ओर से जो है वो हर एक चीज़ में आशीष मिलती थी, वो पहले गिने जाते थे। और हम एसाव और याकूब के जीवन से जो है हम सीख सकते हैं कि कैसे एसाव ने जो है अपना जो है पहलौटे होने का अधिकार जो है वो कैसे याकूब के हाथों जो है वो दे दिया। हम पढ़ेंगे सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय और हम 27 वचन से जो है हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबेका याकूब से प्रीति रखती थी। तो यहाँ पे वचन हमें बताता है कि कैसे एसाव जो था वो एक शिकार करने वाला व्यक्ति था और याकूब जो था वो एक सीधा मनुष्य था जो तंबुओं में रहा करता था। और इसहाक का जो प्रिय था वो एसाव था, क्योंकि उसका वो अहेर का मांस खाया करता था। लेकिन जो रेबेका थी, जो इसहाक की पत्नी थी, उसके हृदय के जो नज़दीक था जिससे वो प्रीति रखती थी, वो याकूब से प्रीति रखती थी। 29 वचन में लिखा है, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था
और एसाव जंगल में थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने देखा और कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अपनी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। जब हम पुराने नियम में हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो भी संतान जो है, पहली संतान जो होती थी वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होती थी। हर एक चीज़ में जो पहला जो पद जो है उनको मिला करता था। और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एसाव ने वो भूख के कारण या उतावलीपन में, जल्दीपन में जो है अपने पहलौठे होने का अधिकार जो है वो याकूब के हाथों जो है वो बेच दिया, केवल एक भोजन के लिए, एक उतावलीपन में। और 34 वचन में इस प्रकार लिखा है, इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुए मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। तो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आपको मालूम है, जब हमने नया जन्म पाया, अब जो हम नई सृष्टि है, यीशु मसीह जो हैं वो हम सब भाइयों में से पहलौठा है। इसलिए वो जो सारी आशीष जो है पहलौठेपन की, वो मुझे और आपको मिलती है। मेरी और आपकी जो विरासत है वो सारी अच्छी वस्तुएं हैं जो पिता ने रखी हुई हैं। और हम देखते हैं ये जो अनुभव था, इस अनुभव के द्वारा एसाव के अंदर जो है कड़वाहट रह गई। हम देखते हैं कैसे जब बारी आई, एसाव जब बूढ़ा हो गया था आशीष देने के लिए अपने पहलौठे पुत्र को, लेकिन उसने याकूब को जो है एसाव समझकर जो है उसने जो पहलौठे की आशीष दे दी। और जब एसाव आया, एसाव को एहसास हुआ कि उसने तो जो है आशीष दे दी है। और हम देखते हैं बाद में एसाव को भी आशीष मिली पिता द्वारा, लेकिन वो जो सबसे उत्तम जो भाग है आपको मालूम है वो याकूब को मिला। और जब हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि याकूब ने जो है वो छल किया, लेकिन सही मायने में जो पहलौठे का पद जो था वो एसाव जो है बहुत पहले ही जो है वो केवल एक भोजन के लिए जो है याकूब को जो है उसने दे दिया था। और हम देखते हैं कि वो जो अनुभव था, उस पूरे अनुभव ने जो है एसाव के मन में जो है एक कड़वाहट या सड़ाहट डाल दी, जिसके बाद जो है वो सारे जो उसके सोचने का तरीका था वो बदल गया। तभी वचन में लिखा है, जैसे हम पढ़ रहे थे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 14 वचन से जो हमने पढ़ा था, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी अनुभव है, जैसे हमने कहा कई बार जब हम किसी को क्षमा करते हैं, लेकिन वो जो अनुभव उस पूरी परिस्थिति से जो जुड़ा हुआ है, कई बार जो है हमारा दृष्टिकोण, परमेश्वर को देखने का जो दृष्टिकोण है उसी अनुभव के ऊपर आधारित हो जाता है। और इसीलिए वचन हमें उत्साहित करता है कि चाहे हम माफ़ करें, लेकिन अगर हमने उस अनुभव को याद करके रखा है तो वो एक दाग या फिर एक कड़वाहट को जो है हमारे मन में जो है वो एक छाप डाल देता है। और वही जो है फिर जो हर एक जो फल जो उत्पन्न होता है, अगर हम ये जो कड़वाहट है इसका अगर मूल शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो हम यही समझेंगे कि हर एक चीज़ जो कड़वाहट के द्वारा बोई जाती है तो जो फल उत्पन्न होता है वो कड़वाहट ही उत्पन्न होता है। और ये जो शब्द है, अगर हम इसका हिंदी में अगर और अधिक अगर हम मतलब ढूंढे तो इसका मतलब जो कड़वाहट का मतलब है दाग लगना, मैला करना, भ्रष्ट करना या बिगाड़ना। और अगर मैं इस बात को जो है एक उदाहरण के रूप से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आप कल्पना करें जैसे हम वॉशिंग मशीन में जो है कपड़े धोते हैं। और कई बारी क्या होता है कि जब हम कपड़े धोते हैं, जो जितने भी सफ़ेद कपड़े हैं हम अक्सर जो है उन्हें जो है साथ में धोते हैं। लेकिन अगर अचानक से जितने भी सफ़ेद कपड़े हैं अगर हम उसमें बीच में जो है अगर लाल कपड़ा अगर हम डाल देते हैं तो क्या होता है, उस लाल कपड़े के द्वारा जितने भी वो सफ़ेद कपड़े होते हैं उनके ऊपर भी जो है वो लाल रंग जो है वो चढ़ जाता है। और वही है
कि जो भी कई बार हमारे जीवन में ऐसे अनुभव आते हैं जो बुरे अनुभव हो सकते हैं, और उस अगर हम एक अनुभव को लेकर अपने जीवन के जो है सारे निर्णय अगर हम लेते हैं या अपना दृष्टिकोण उन्हीं अनुभव से बनाते हैं, तो वो वैसे ही है कि हम अपने सारे वस्त्रों को, अपने पूरे जीवन को जो है उस लाल रंग में देखते हैं। लेकिन अगर हम चुनाव करते हैं यीशु मसीह में कि हाँ, यीशु मसीह जैसे आपके स्वभाव में है, मैं भी ये चाहे जो अनुभव अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, लेकिन मैं इन्हें जो है हिम के नए श्वेत देखती हूँ। और मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात करी है जो अपने जीवन में जो है कई बारी जो कड़वे अनुभव उनको मिलते हैं, वो अपने पूरे जीवन जो है वो उसी दृष्टिकोण से जो है जीना वो शुरू करते हैं। और फिर वो देखते हैं कि हर एक जो चीज़ें जो हैं वो जो उनके जीवन में उत्पन्न हो रही है वो बुराई ही है। लेकिन जिस क्षण वो लोग तैयार होते हैं अपने अनुभव को छोड़ने के लिए, उस कड़वाहट को, उस सड़ाहट की जड़ को तोड़ने के लिए, उखाड़ने के लिए, आपको मालूम है उसी क्षण वो अपने जीवन में जो है उस उद्धार के कार्य को जो है वो पूरा होता हुआ देखते हैं। हर एक चीज़ जो उनके साथ, उनके जीवन के आसपास जो वातावरण जो है वो जुड़ी हुई है, वो सब जो है बदलना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो जो दर्शन जो मुझे मिला था बिलवड कलीसिया शुरू होने से पहले, वो यही था, परमेश्वर पिता बता रहे थे कि लोग अपने अनुभव को लेकर आएंगे, लेकिन तुम उन अनुभव को जो है वचन को बदलने ना दो। बहुत से जो है लोग जो है बुरे अनुभव के साथ आएंगे, कड़वाहट के साथ आएंगे। और अगर मैं अपने खुद के जीवन से, अगर मैं अपनी गवाही के बारे में बात करूं, अक्सर जो है मैं अन्य लोगों से जब मैं मिलती हूं, अगर कोई पासवान लोग भी वो अक्सर मुझे कहते हैं कि प्रिया, हमने आपको ज़्यादातर सुना नहीं अपने पिता के बारे में बांटते हुए। और वो इसलिए क्योंकि जब मैं उन अनुभव को देखती हूं तो मैं उनमें पाती हूं कि कुछ जो है ऐसी कड़वाहट के जो कांटे या बीज जो हैं उनमें लगे हैं। और जैसे जो मेरे जीवन से था, जब वो कड़वाहट आने की कोशिश करी, मैंने उसको दूर किया और मैंने अपने आप को उन सारी बीमारी से अलग होकर स्वर्ग स्वास्थ्य में देखा। क्योंकि जैसे मेरे पिताजी को जो है कैंसर बताया गया, क्योंकि मैंने उस अनुभव को जो है, उस सड़ाहट को पकड़े ना रहा। और उसके बाद बहुत सालों बाद जब मेरी मम्मी के साथ भी यही जो है बीमारी बताई गई, क्योंकि मैंने अपनी पहचान जो है अपने अनुभव से नहीं, लेकिन वचन पे मेरी जो पहचान थी वो अटल थी। जो एक रिपोर्ट मेरी मम्मी के लिए जिसने कैंसर बताया, जब उनका दोबारा चेकअप हुआ, वो ही रिपोर्ट जो है उसने जो है उन्हें कैंसर मुक्त बताया। और वो इसीलिए था क्योंकि मैंने परमेश्वर की जो वचन है उसको अपने अनुभव के अनुसार नहीं मोड़ा, लेकिन जैसा परमेश्वर का वचन है सत्य, केवल उसी सत्य को जो है मैंने ग्रहण किया। और इसीलिए चाहे वो जो एक अनुभव था, अगर वो लाल रंग था, उस एक लाल रंग को जो है मैं अपने पूरे जो वस्त्र, जो श्वेत, हिम के नाई श्वेत वस्त्र है, मैं उसे जो है मैं मैला होने नहीं देती। लेकिन मैं चुनती हूँ कि हाँ, जो चाहे मेरे जो अनुभव थे वो अर्गवानी रंग के थे, लेकिन वो यीशु मसीह में हिम के नाई श्वेत हो गए हैं। क्योंकि आपको मालूम है वो जो धार्मिकता का या सहीपन का जो वस्त्र पहने हुए हैं, वो सहीपन का वस्त्र जो है हमें उस विजय की ओर लेके जाता है। वो सहीपन है जो आपको परमेश्वर पिता से वो विरासत पाने के लिए मदद करता है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों से ऐसे मिली हूँ कि उनके जीवन में अगर कुछ भी ऐसा बुरा अनुभव होता है, वो हर एक चीज़ों में, उनकी बातचीत में आपको मालूम है वो ही बुरा अनुभव को वो बार बार लेके आते हैं। मान लीजिए अगर आप व्यापारी हैं, आपने एक व्यापार किया, आप असफल हुए, दूसरा व्यापार किया, आप असफल हुए, और इसके बाद जो है जब आप तीसरा व्यापार शुरू करने जाते हैं, आपके मन में ही ऐसी मानसिकता है जिसमें आपकी पहचान ये है कि मैं एक सफल व्यापारी नहीं हूँ। और चाहे रिश्तों में बहुत से असफल रिश्ते देखे हो, और आप जो है उन सारी चीज़ों को जो है उसी दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। जबकि परमेश्वर पिता चाहते हैं जब आप उनके पास आए हैं वापस घर, वो चाहते हैं आपको वो सारी भलाइयाँ, वो सारी अच्छाई देने के लिए, पर वो चाहते हैं कि जो अनुभव के द्वारा आपने एक दृष्टिकोण डाली थी, कई बारी वो अनुभव के द्वारा जब हम परमेश्वर पिता को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर पिता जो है वो भले नहीं है, वो पूरे अच्छे नहीं है। लेकिन असलियत जो है वो ऐसे नहीं है, वो केवल एक भ्रम है, एक युक्ति है जो शैतान बनाता है। अगर मैं अपने जीवन में भी बताऊं, आपको मालूम है, आप कभी भी जो है वो लोग जो है सुनते नहीं है इस बात को मेरे पिता के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है वो अनुभव ने जो है मेरे को जो है परमेश्वर पिता की छवि जो है नहीं बदली। क्योंकि जब मेरे पिताजी गए, मेरे केवल 24 उम्र थी, और उस समय में भी जो है मेरे परमेश्वर पिता जो हैं वो मुझे संभाल रहे थे।
और इसीलिए मैंने किसी भी प्रकार की कड़वाहट या उस सड़ाहट की जड़ को जो है अपने जीवन में कार्य करता हुआ नहीं देखा। और आज पवित्र आत्मा वही आज़ादी, वही स्वतंत्रता जो है वो आपके जीवन में भी लेके आना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को सही मायने में वो सहीपन का वस्त्र पहनते हुए देखते हैं, आप अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में आप विजय को देखने पाएंगे। चाहे आपके जो परदादाओं या दादाओं को जो है कोई भी बीमारी रही हो, अगर आप आज ये यकीन करेंगे कि जिस क्षण यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, आप एक नई सृष्टि हैं, सब कुछ जो है आपके बारे में बदल चुका है, हर एक श्राप जो है वो क्रूस पे चले गए हैं। अगर मैं अपने जीवन से बताऊं, मैं केवल कोशिश कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी अपने लिए जो है वो रूमेटॉइडिस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन आपको मालूम है, जब जब छुटकारा मेरे पास आया उस सत्य के द्वारा, जब मुझे मालूम चला कि सब कुछ जो है मेरी पहचान से जुड़ा हुआ है, कि जो वचन में लिखा है कि हम उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हैं, तो वो वचन सत्य है। और जब उसके पकड़ के रखी, केवल रूमेटॉइडिस नहीं, हर एक जो बीमारी मेरे शरीर में थी वो चली गई। और उसके बाद से मैंने अपने आप को एक स्वर्गीय स्वास्थ्य में हमेशा चलते हुए पाया। इसलिए ज़रूरी है, और पवित्र आत्मा आज आपको उत्साहित कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी अनुभव इससे पहले क्यों ना हुए हो, अगर आप उन अनुभव को पकड़कर, वो अनुभव का चश्मा लगाकर अगर आप अपने जीवन को देखोगे, हर एक चीज़ें जो हैं आपको जो हैं फिर वही उसी प्रकार वो मैली जो है अपना भविष्य दिखेगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा चाहते हैं कि अगर आपकी आंखों में ऐसा बुरे अनुभव का अगर कोई चश्मा डला है, वो चाहते हैं कि आज हम उस चश्मे को उतार कर जो हमारा दृष्टिकोण है या जो आईना जिसे हम देखते हैं वो वचन पे आधारित हो। हम अपने अनुभव को पकड़कर जो है वचन को बदलने वाले ना हो, लेकिन जिस क्षण हम निर्णय लेते हैं, परमेश्वर पिता चाहे कुछ भी अनुभव क्यों ना हो, मैं यकीन करूंगा कि ये जो वचन आपने लिखा ये सत्य है, चाहे मेरे अनुभव कुछ भी क्यों ना हो, वो क्षण में आप देखेंगे आप स्वतंत्रता पाएंगे। उसके बाद हर एक जो अनुभव भी है आपको मालूम है उस सत्य के साथ मेल खाएंगे जिस सत्य पे आप विश्वास कर रहे हैं। और उस सत्य पे मैं विश्राम करता हूँ, और उस विश्राम स्थान में मुझे वो सारी विरासत मुझे प्राप्त होती है, क्योंकि मैंने उस एक अनुभव को जो है मेरे दृष्टिकोण को बदलने नहीं दिया। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, अगर हम अनुभव से चल रहे हैं, तो हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसमें वही अनुभव बार 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 हमारे जीवन में आते हैं। और यही शैतान की युक्ति है, वो यही चाहता है। और यही जो है वो जंगली बीज है। तभी वचन में लिखा है कि जो अच्छी भूमि में गिरता है, कई 30 गुना, कई 60 गुना, कई 100 गुना फल लेके आता है। क्योंकि आपको मालूम है वो हर एक परीक्षा जो है वो एक अवसर के समान है कि वो जो जंगली बीज या झूठ जो है मेरे प्राणों में बोए गए थे, उन झूठ को निकालने के लिए। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं हमारे प्राणों में कार्य करने के लिए, केवल वचन पे चलने के लिए, वो बीज जो जंगली बीज हैं वो सब हमारे प्राणों में से निकलते हैं, और हमारी भूमि ऐसी होती है जिसमें 100 गुना फल आता है। और इसीलिए वो चाहते हैं, परमेश्वर पिता जो है किसान के रूप में है, जिसमें वो हमारे प्राणों में काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रतिदिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हम सूरज को देखते हैं और जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हम जानें कि सच में परमेश्वर पिता की जो भलाई है, उसके जो काम है, उसकी जो युक्तियाँ मेरे और आपके जीवन के लिए है, वचन में लिखा है वो हानि के लिए नहीं है, परंतु वो मेरे और आपके लाभ के लिए है। वो चाहते हैं कि जो इस संसार का सरदार है, जो भ्रम दिखाने वाला है, हम उन भ्रम को, उन छल को देखकर, शैतान की युक्तियों में गिरकर जो है हम जो है परमेश्वर के जो दृष्टि है, जो सही मायने में परमेश्वर का स्वभाव है, जो प्रेम है, उनका जो व्यक्तित्व है, हम जो है वो ना बदलें। कई बार हमें लगता है जब हम ऐसे संदेशों को सुनते हैं, और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये जितने भी कष्ट या बीमारी हमारे जीवन में आ रही हैं वो इसीलिए है क्योंकि हमने पाप किया है। और वो जो हमारा विवेक है, आपको मालूम है, वो पाप का विवेक बन जाता है। और लिखा है जो पाप की जो मजदूरी है या पाप के विवेक के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो एक दोषी हृदय है। और आपको मालूम है एक जो दोषी हृदय है वो कभी भी जो है परमेश्वर पिता से जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर को बहुत दूर देखता है। और अपने आप को, जैसे वचन में लिखा है कि चाहे हम ज्योति में क्यों ना हो,
मनुष्य फिर भी जो है अंधकार में रहना पसंद करता है, क्योंकि वो एक दोष का विवेक जो है हमेशा उसके मन में कार्य करने के लिए काम करता है। इसीलिए मेरे और आपको पवित्र आत्मा दिया गया। यीशु मसीह ने अपना लहू जो है क्रूस पे बहाया, क्योंकि उस लहू के छिड़काव के द्वारा परमेश्वर पिता चाहते हैं जो हमारा विवेक है, हमारी सोच है, हमारी कल्पना जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए, वो पवित्र हो जाए। मतलब वो हमें योग्य ठहराता है कि हम परमेश्वर के सिंहासन में हम जा सके। वो हमें योग्य ठहराता है कि हम परमेश्वर के सामने अब गलत नहीं है, हम सही हैं। और जितना अधिक हम सहीपन के विवेक में हम जागते हैं, आपको मालूम है उतना ही अधिक जो है हम उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को, उस स्वर्गीय विरासत को जो इफिसी के पत्र में लिखी है कि वो आत्मिक आशीषें पहले से परमेश्वर ने, पिता ने हमें दे दी है, उसे जो है हम ग्रहण करने पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी चीज़, चाहे वो आपके विवेक में है, चाहे आपके अनुभव है, आप जो है उसे अर्गवानी रंग का ना देखें। क्योंकि वचन में लिखा है कि चाहे तुम्हारे पाप, है ना, चाहे आपके अनुभव वो अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, हम चुनाव लेते हैं कि हम उसे नहीं देखेंगे, हम उन्हें याद भी नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे पिता का स्वभाव यही है। आज वो जब हमें देखते हैं, हमारे पूरे जीवन को देखते हैं जिसमें आज, कल और आने वाला कल है, वो उसे हिम के नाई श्वेत देखते हैं। और मुझे याद है ऐसे ही जब मैं अपने जीवन में एक परिवार से मिली, मुझे याद भी नहीं था कि उन्होंने जो है मेरे साथ कुछ बुरा किया है। और मैं जब उनसे बहुत सालों बाद उनसे मैं दोबारा मिली, मैंने देखा कि उस व्यक्ति का जो पूरा जीवन जो है, पारिवारिक जीवन जो है, वो उथल पुथल हो गया है। और उस समय जो है मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने जो है वहाँ पे जो है क्षमा जो है उनके लिए जो है वो प्रकट करी, उनको क्षमा किया। और एक दर्शन मुझे मिला मेरे हृदय में, जैसे ऐसे खरोच सी थी। जैसे ही मैंने उनको क्षमा किया, मेरा हृदय भी जो है वो जो खरोच थी अपने आप से वो ठीक हो गई। तो आपको मालूम है कि हम इस संसार में रहकर आपके शरीर में बेशक आपको जो है खरोच लग सकती है, चोट लग सकती है, लेकिन परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते कि आपके मन में एक खरोच भी कभी रहे। कई बार हमें लगता है कि वो खरोच देते हैं ताकि हमें याद रहे वो चीज़ें, पर आपको मालूम है कि वो जो खरोच थी, परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि आपके शरीर में, आपके मन में, आपके विवेक में एक खरोच भी आए, क्योंकि कोई था जिसने आपके लिए वो हर एक खरोचों को अपने शरीर पर ले लिया। वो यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोकी गई, उनके पैरों में कीलें ठोकी गई, उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उनके पूरे शरीर में आपको मालूम है वो खरोच लगाई गई, ताकि आज मेरे और आपके जीवन में हम लोग बिना किसी चोट के परमेश्वर पिता देखें। इतना अधिक प्रेम वो मुझसे और आपको करते हैं। और यही विरासत है सही मायने में एक पुत्र की, जब हम उसकी पहचान में जागते हैं। इसलिए वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, वचन में इस प्रकार से उदाहरण के रूप में लिखा है कि जैसे एक गर्भवती स्त्री, वो जनने के समय में जो पीड़ा उसे होती है, आपको मालूम है वो सारी जो पीड़ा है वो पल भर में चली जाती है जब वो संतान को अपने हाथों में देखती है। वैसे ही परमेश्वर पिता मुझे और आपको देखते हैं, वो आनंदित होते हैं और वो हमें जो है एक उत्सव की तरह बनाना चाहते हैं। तभी आपको मालूम है, अगर मैं अपने जीवन से देखूं, मैं एक समय में बीमार पड़ती थी, क्योंकि उस समय में मैं सत्य को नहीं जानती थी। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मैं बीमार पड़ सकती हूँ, बीमारी मुझ पे आ सकती है। और वो इसीलिए था क्योंकि मैं अपनी पहचान में जो है अभी तक परिपुक्त नहीं हुई थी। और इसीलिए जैसे जैसे वो सत्य जो है मुझे मालूम चले, जैसे वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। उसने मुझे हर एक बंधनों से, हर एक उन झूठ से जो मैं पहले विश्वास करती थी, उससे उसने आज़ाद किया। जब मैंने निर्णय लिया कि हाँ, अगर परमेश्वर पिता वचन में लिखा है कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूँ, तो मैं उस वचन को जो है मैं पकड़ के रखूँगी। वचन में लिखा है मैं एक नई सृष्टि हूँ, यीशु मसीह का लहू मेरे अंदर है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि स्वर्गीय स्वास्थ्य में चलना मेरा अधिकार है। तो फिर उसके बाद जितने भी अनुभव आए, मैंने केवल जो है उस दुष्ट की युक्तियों का सामना किया और मैंने शैतान को अपने सामने से भागता हुआ देखा। और यही जो कार्य है पूरे बाइबल में, अगर हम शुरुआत से पुराने नियम से अगर हम पढ़ेंगे, आपको मालूम है हमारा परमेश्वर जो है दंड का परमेश्वर नहीं है। वो हमेशा जो है वो अनुग्रह, वो प्रेम जो अपने लोगों पे प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए पुराने नियम में भी आपको मालूम है जब पापी लोग थे
उनसे रिश्ता रखने के लिए जो है उन्होंने ऐसी परंपरा थी वो लहू के छिड़काव की, वो मेमने की बलि की, ताकि जो है उस लहू के द्वारा जो शुद्धिकरण है लोगों को समझ में आए। तभी जब पतरस ने जो है यीशु मसीह को कहा कि क्यों ना वो आग बरस कर जो है वो देश विनाश हो जाए, वहाँ पे भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे नहीं समझे, मैं इस उद्देश्य से नहीं आया। वो चाहते हैं कि वो अपनी कृपा अनुग्रह सबके ऊपर प्रकट करे। तभी परमेश्वर पिता सबसे ज़्यादा आनंदित थे जब उनके पुत्र इस संसार में जो है इस संदेश को लेके आए कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। वो हर एक चीज़ें जो खो चुकी थी वो वापिस से जो है वो जुड़नी जा रही है, और इसीलिए उन्होंने इस संदेश को किया और हर एक वो चिन्ह चमत्कार दिखाए ताकि लोग उन पे विश्वास करें, क्योंकि वो अनंत जीवन देने के लिए आए थे। आज भी जितने जन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिस क्षण वो विश्वास करते हैं उनका नया जन्म होता है आत्मा में। और जैसे एक शेर से जन्मा हुआ बच्चा शेर है, जिनके द्वारा हम उत्पन्न होते हैं, वो स्वभाव, वो सारी पहचान जो है उस बीज से जुड़ी हुई है जिस बीज से वो उत्पन्न हुए। मैं और आप यीशु मसीह के बीज से उत्पन्न हुए हैं, और मेरी और आपकी जो सारी जो पहचान है आपको मालूम है वो यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। और वो चाहते हैं कि जब हम इस संसार में चले हम उसी मन के साथ चलें, उसी विवेक के साथ चलें जैसे यीशु मसीह संसार में चले। यीशु मसीह ने जो है अपनी पहचान आसपास की परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि परीक्षा लेने वाला जो है वो परिस्थितियों को लेकर आया पहचान को साबित करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह अपने हृदय की गहराई से जानते थे कि वो केवल परमेश्वर के पुत्र नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। और वही क्षण है, आपको मालूम है, जिस क्षण वो विजयी जो है आप प्राप्त करते हैं, जिस क्षण आप जो है अपना दृष्टिकोण या अपना व्यक्तित्व, अपनी वास्तविकता, अपनी पहचान, अपने आसपास के अनुभव को, अपने शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर जब आत्मा में अपनी स्वर्गीय पहचान में आप होकर चलते हैं, तो आप सारी परिस्थितियों को जो है आप बदलता हुआ देखते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में ये देखती हूँ कि हो सकता है एक कार्य में अगर वो चीज़ नहीं हुई जैसे वचन में लिखी हुई है, तो मैं जो हूँ उस कार्य को पकड़कर मैं नहीं बैठी रहती, और ना ही मैं जो है वचन को बदलती हूँ ये कहकर कि हाँ कई बारी जो है ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं हर समय जो है मैं उस पहचान को जो वचन के साथ मेल खाती है, केवल उस पहचान को मैं पकड़ के रहती हूँ। और देखना, चाहे एक बारी दो बारी जो है वो परिस्थितियां जो है वैसे नहीं हुई, लेकिन जब तक आप अपनी पहचान को पकड़े हुए हैं, शैतान भी देखेगा अरे ये पुत्र जो है ये अपनी पहचान से जो है कभी अलग होता ही नहीं है। और आप देखेंगे उसके बाद शैतान का जब आप सामना करेंगे वो आपके सामने से भाग जाएगा। तीसरी बारी आप वही कार्य को करने के लिए जाएंगे, आप देखना ज़रूर, आप अवश्य निश्चय जो है उसमें आप सफलता पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जब हम इस संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं, हम जो है अपनी आत्मिक आंखों से वो विश्वास के द्वारा निरंतर इस बात को समझे कि हम अनाथ नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं इस संसार में। हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। हमारा असली घर स्वर्ग है, और वो जो परमेश्वर पिता है जिसे संसार परमेश्वर के नाम से जानता है, वो मेरा और आपका पिता है। और इसीलिए अब जो मेरी नींव है या जो कारण जिसके लिए मैं विजय पाऊंगा वो ये नहीं है कि अच्छा मेरे पास सब चीज़ें हैं या नहीं, क्या मैं सबसे काबिल हूँ या नहीं, लेकिन आज अगर मैं अपने जीवन में आने वाले समय में वो विजय के पलों को अपने जीवन में देखूंगा, वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने मुझे और आपको विजय ठहराया है, और मेरा जन्म हुआ है कि मैं वो स्वर्ग से विरासत पाऊँ। आज मैं आप सभी लोगों को, जितने भी आज वचन सुन रहे हैं, मैं आप सभी जन को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ। आज आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना होने दो, अगर आप किसी भी चीज़ में, अगर आप किसी चुनौती को अपने सामने देख रहे हैं या किसी गोलियात को अपने सामने देख रहे हैं, या कोई भी परिस्थिति है जो तूफान के समान दिख रही है, मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप वचन लें। आप अपने लिए जो है वायदों को जो है बाइबल में वचनों में ढूंढना शुरू करें, और जो हर एक वादे हैं आपको मालूम है वो विरासत है पुत्र की। और आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब आपको वो वादा परमेश्वर पिता की ओर से मिलेगा वचन में, आप उस वचन को आप पकड़े रहें, और आप ये निर्णय लिए अपने हृदय की गहराई से कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर पिता, मैं इन वादों को, इन वचन को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर वचन में मेरे विषय में ये लिखा है
तो मैं मेरे लिए जो है सत्य यही है, मेरी पहचान इसी पे आधारित है। और फिर आप देखेंगे वो हर एक परिस्थितियों को बदलता हुआ। और आप, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि पहले कोई भी अनुभव क्यों ना आपके जीवन में हो, वो चाहते हैं कि आप उन अनुभव को जो है फिर से याद ना रखें। वो हर एक बुरे अनुभव जो लाल रंग के समान थे, परमेश्वर पिता उन्हें कहते हैं कि चाहे वो अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, उनके सामने जो है वो हिम के नाई जो है श्वेत किए जा चुके हैं। और जब हम अपने मन में इस तरीके से हम निर्णय लेते हैं, जब हम भूल जाते हैं उन हर एक अनुभव को जिसने जो है हमारे हृदयों में जो है एक छाप को या एक सड़ाहट को छोड़ा हो, उस सभी को जो है इसी समय यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध करते हैं। मेरा विश्वास है जितने जनों ने भी आज वचन को सुना है, ये वचन जो है और अधिक उनके जीवन में जो है वो परिवर्तन को लेके आएंगे, और आप सभी के लिए ये वचन जो है एक आशीष का कारण बनेगा। मैं आपको सबको उत्साहित करती हूँ कि जो वचन आज हमने पढ़े, आप उन वचन पे आप मनन करें। आइए हम सभी लोग जो है हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जन के लिए जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हर एक उन क्षेत्रों को दिखाए जहाँ पे शैतान ने जो है वो झूठ के बीज को बोया है इनके प्राणों में, ताकि ये लोग आपको देख पाएं उस असली स्वभाव में, परमेश्वर पिता जो स्वभाव आपका है। पवित्र आत्मा, इसी समय लोगों के प्राणों से वो जंगली बीज निकलने पाए, अगर वो किसी भी बुरे अनुभव के द्वारा बोए गए हों। यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा हम उन सारी चीज़ों को धोते हैं, और इसी समय हम साथ में उस क्षमा को एक बहती हुई नदी के समान हम उतरता हुआ देखते हैं उन सभी लोगों पे, उन सभी अनुभवों पर। और इस समय हम आपके सहीपन के उस झरने के नीचे आते हैं। हम आपके पुत्र हैं, हम लोग अनुभव से चलने वाले नहीं हैं, हम वचन पे चलने वाले हैं। और मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज आप इनके जीवन में कार्य कर रहे हैं। हर एक वो जो बंधन में ये लोग थे पहले उन झूठ के द्वारा, आज ये संपूर्ण उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहे हैं जो परमेश्वर पिता आपके सत्य वचन के द्वारा आज इन्होंने प्राप्त करे हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके आनंद के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके उत्सव के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके शांति के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं उस विश्राम के लिए परमेश्वर पिता जो आप हम सभी लोगों को मुहैया कराते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अब हम सभी लोग जो है हम साथ में मिलकर वो आत्मिक भेंट जो है अपने परमेश्वर पिता को देंगे आज वचन सुनने के द्वारा। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, आप कहें, यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। आप धन्यवाद कर सकते हैं, धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं हर एक उन प्रकाशनों के लिए जो आज आपके प्राणों में आए। Father, I just thank you. I thank you that you're so good. Thank you, Father. I thank you for all the joy and the increase and the harvest that's coming to everyone who's heard this message today. In Jesus' name.